Do you also love to create eyes? Hello everyone and welcome back to my channel. So in this video I am going to create a realistic eye using Brustro soft pastel pencils, and the paper I am using here is a Brustro toned paper. So this is a grey sketchbook, okay? And this paper is very good for color pencil and soft pastel both. So if you are using soft pastel or color pencil anything, so this sketchbook is very good. So if you want to buy this paper or soft pastel pencils, so you can check out my description. मैंने वहाँ पे सारी links डाली हुई है. So here I already created the outline using HB pencils. Okay. So here I started with pupil first. So firstly मैंने इसके कॉर्नर को क्रिएट कर लिया यूजिंग ब्लू कलर. सो मैंने यहाँ पे बहुत लाइट प्रेशर और बहुत लाइट कलर का यूज़ किया है फर्स्ट लेयर में. तो देन मैंने अलग अलग कलर्स को ब्लॉक आउट करना स्टार्ट किया. ओके. बीच में आप देख रहे हो कि कहीं पे मैंने ग्रीन ऐड किया, कहीं पे ऑरेंज, कहीं पे येलो. सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमें ऐड करना है. हर जगह आपको सेम कलर्स नहीं ऐड करने. एंड ऑलवेज यूज़ लाइट प्रेशर इन फर्स्ट लेयर. ओके. फर्स्ट लेयर में हमें हमेशा लाइट प्रेशर का यूज़ करना है एंड डायरेक्टली हमें सारे कलर को डार्क नहीं करना है, धीरे धीरे हमें डार्कनेस को ऐड करना है. ओके. सो हियर आई जस्ट आइडेंटिफाइंग डिफरेंट कलर्स. ओके. मैं अलग अलग कलर्स को इसमें ऐड करती जा रही हूँ. एंड नाउ आई यूज़ द डार्कर शेड्स. ओके. पहले मैंने लाइट से स्टार्ट किया, अब मैंने डायरेक्टली आपको ब्लैक नहीं करना, अब मैं ब्लैक पे स्विच कर रही हूँ. सो पहले मैंने डिफरेंट कलर्स से वहाँ पे लाइंस बनाई थी, अभी मैं ब्लैक कलर और ब्राउन कलर का यूज़ करके मैं बीच बीच में लाइंस बना रही हूँ. And here also you can see I'm not using much pressure. So even if I use black color, so still I'm using less pressure. Okay. जहाँ मुझे लग रहा है ज़्यादा डार्क कलर चाहिए वहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर का यूज़ कर रही हूँ, जहाँ मुझे लाइट रखना है वहाँ पे मैं लाइट प्रेशर का यूज़ कर रही हूँ. सो जहाँ जहाँ मैंने थोड़ा ब्लू का यूज़ किया था, जहाँ मुझे कॉन्ट्रास्ट ऐड करना है, उसके ऊपर मैं ब्लैक का यूज़ कर रही हूँ. एंड स्टिल आई एम क्रिएटिंग ट्रांजिशंस. ओके. आई एम गोइंग फ्रॉम डार्क टू लाइट. ओके. आपको डायरेक्टली कहीं पे ऐसा नहीं दिखाना है कि वहाँ पे अलग से कलर्स रखे हुए. सारे कलर्स को आपस में एक ट्रांजिशन जैसा हमें फील कराना है. सो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कलर को डार्क नहीं किया, मैं स्टेप बाय स्टेप लेयरिंग ऐड कर रही हूँ. सो मैंने यहाँ पे ऑरेंज ऐड किया था, अब मैं उसके ऊपर थोड़े से डार्कर शेड, थोड़े रेड, थोड़े डार्कर ऑरेंज ऐड कर रही हूँ. देन थोड़े डार्कर ग्रीन्स. ओके. सो इसी तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप लेयर्स को ऐड करते जाना है. Then again I am using black color, okay, to show the contrast. okay, बीच बीच में हमें कहीं कहीं पे black ऐड करना है उसे डेप्थ दिखाने के लिए. okay, जो जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा डेप्थ ऐड करना है, तो वहाँ पे मैंने black का यूज़ किया. लाइक बीच का पार्ट सबसे डार्क होता है, तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ऐड किया, ब्लैक का ज़्यादा वहाँ पे यूज़ होगा. ओके. एंड बीच बीच में कुछ मैंने हाईलाइट्स भी ऐड किए, कुछ ग्रे एंड स्किन टोन कलर से. देन आई एम यूजिंग वाइट पेस्टल पेंसिल्स. ओके. सो जहाँ जहाँ पे हमें शार्प हाईलाइट्स क्रिएट करना है, जहाँ हमें एकदम वाइट एरिया क्रिएट करना है, तो वहाँ पे मैंने इसका वाइट पेस्टल पेंसिल का यूज़ किया है. एंड नाउ हियर ऊपर जो मैंने वाइट स्पेस छोड़ा हुआ है पेपर का, उसके ऊपर मैं वाइट पेस्टल पेंसिल चला दूँगी. वो ज़्यादा हमारा हाईलाइटेड एरिया है, उसके अंदर हमारे लैशेस के रिफ्लेक्शंस आएंगे. सो उसको मैं ब्लैक कलर से क्रिएट कर लूँगी. एंड देन इन बिटवीन द प्यूपिल वहाँ पे एक शार्प हाईलाइट है, तो उसको मैंने वाइट पेस्टल ब्लॉक से क्रिएट कर लिया है. देन आई एम जस्ट एडिंग सम मोर लेयर्स, ओके, विद डिफरेंट कलर्स to show the nice transitions. Now let's come to the skin part. So firstly we will block out all the lines. So पहले मैंने upper and lower eyelid crease को brown shade से block out कर दिया. Then मैंने eye का जो shape है उसको मैंने pink color से एक marking दे दी, so that we know कि वो वहाँ से हमारी eyelashes और ये सब grow होंगी. देन आई स्टार्ट विद द शेडो पार्ट. ओके. सो जहाँ जहाँ पे शेडो पार्ट होता है वहाँ पे मैंने कलर्स भरना स्टार्ट किया. सो आई एम जस्ट यूजिंग सम ऑरेंज शेड्स एंड सम ब्राउन शेड्स. ओके. सो आई के ऊपर की जो थिकनेस है वहाँ पे मैंने लाइट कलर का यूज़ किया है, स्किन टोन का यूज़ किया है. देन जहाँ पे शेडो वाला पार्ट है वहाँ पे मैंने रेड, ऑरेंज, ब्राउन ये सब का यूज़ किया है. देन आई एम जस्ट एडिंग द लेयर्स. सो अभी तो हमारा फर्स्ट लेयर हुआ. देन सेकेंड लेयर में हम सेम कलर का यूज़ करेंगे, कुछ डार्कर टोन्स और ऐड करेंगे. एंड देन जहाँ जहाँ पे शेडो वाला पार्ट है पहले तो उसको हम क्रिएट कर लेंगे सेम कलर्स यूजिंग ऑरेंज, ब्राउन एंड सम रेड कलर.
okay, and then we will go on the lightest part, okay, वहाँ पे हम थोड़ा सा पिंक टोन ऐड करेंगे and then a little bit of orange shades and इन्हीं कलर से हम लेयरिंग करते जाएंगे। सो द टिप हियर इज आपको हमेशा लाइट प्रेशर का यूज़ करना है एंड सॉफ्ट पेस्टल में आप डार्क टू लाइट जा सकते हो। तो फर्स्ट पिक आउट द डार्क टोन्स, ओके, शैडो एरिया को पहले खोज लो, वहाँ पे कलर्स ऐड करना है, देन वी विल गो ऑन द हाईलाइटेड पार्ट, ओके। सो लाइक दैट आई एम जस्ट एडिंग द लेयर्स एंड नाउ आई एम यूजिंग वाइट पेस्टल पेंसिल्स, ओके। जो जो जहाँ पे हमारे हाईलाइटेड वाले पार्ट है वहाँ पे हम वाइट पेस्टल पेंसिल का यूज़ करेंगे, ओके। सो टीयर डक्ट के पास हमें ऐड करना है हाईलाइट, वहाँ पे दिखता है, देन आई के नीचे वहाँ पे थोड़े हाईलाइट होंगे, देन उसके टीयर डक्ट के आसपास हमें थोड़े पिंकिश और रेडिश टोन ऐड करना है, ओके। वहाँ पे हमारी स्किन रेडिश और पिंकिश ऐसे होती है, सो वो सब हम वहाँ पे ऐड करेंगे। देन आई के जो अंदर का आई बॉल है वहाँ पे पूरी स्किन को हम अंदर की जो स्किन है उसको पूरा वाइट कर देंगे, देन वी विल जस्ट ब्लेंड विथ फिंगर्स, ओके। एंड उसमें भी हमें पूरा वाइट नहीं करना, कॉर्नर कॉर्नर्स पे हमें कुछ शेडो ऐड करना है। सो आई जस्ट यूज लिटिल ग्रीन एंड सम ब्राउन शेड्स, ओके, टू शो द शेडो। देन आई एम यूजिंग वाइट पेस्टल पेंसिल्स, ओके, नीचे जो शार्प हाइलाइट्स है वहाँ पे क्रिएट करने के लिए। सो नीचे की जो स्किन है वहाँ पे हम थोड़े बहुत वाइट हाइलाइट्स ऐड करेंगे, स्पेशली बीच में हमारा ज़्यादा हाईलाइट होता है, कॉर्नर्स पे हमारे शेडो होते हैं। देन सेम ऊपर की स्किन पे भी हम हाइलाइट्स ऐड करेंगे, ओके। सो आपको बीच में कुछ वाइट हाइलाइट्स ऐड करने हैं, कॉर्नर पे नहीं करना, ओके, सिर्फ बीच में आपको करना है, ओके। एंड मेक श्योर आपके हर कलर्स अच्छे से एक दूसरे में मर्ज हो जाने चाहिए, कोई भी कलर्स आपको अलग से नहीं दिखना चाहिए। सो हियर इज आवर स्किन इज completed, ओके। नाउ वी विल ऐड द लैशेस। सो लैशेस के लिए हमें पहले तो डायरेक्शन देखना है, अच्छे से आपको डायरेक्शन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किधर के लैशेस कैसे डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके। सो मेक श्योर आपका डायरेक्शन सही हो एंड उसी डायरेक्शन में हमें बस रिपीट करते जाना है। पहले तो हमने एक रोड मैप ले लिया कि यहाँ पे हमें लैशेस बनाने हैं, देन उसके ऊपर हम लैशेस को ऐड करते जा रहे हैं, ओके। एंड आपको वेरी फेदर लाइट हैंड यूज़ करना है, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको हार्श लाइन नहीं यूज़ करना एंड ऑलवेज यूज़ वेरी शार्प पेंसिल हेयर, ओके। आपको बिल्कुल शार्प पेंसिल यूज़ करना है, अगर आपने ब्लंट पेंसिल का यूज़ किया तो आपका लैशेस बहुत ब्लंट अजीब सा बन जाएगा। So always use sharp pencils. So now our eye is almost completed. So if you like this video, don't forget to subscribe my channel. Also let me know what you want to learn next.